हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सरफेस प्लेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों को इसमें बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताऊंगा, बहुत ही सटीक। ओके, क्योंकि सरफेस प्लेट से हमारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ओके, ये देखिए आप लोगों को ये सरफेस प्लेट दिख रहा है, जो कि आप लोगों ने वर्कशॉप में इसे देखा होगा, है ना। ये कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ओके, तो सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार, आयताकार के आकार में बनी हुई होती है। ओके, किसकी बनी हुई होती है? स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में ये बनी हुई होती है। इसका प्रयोग हम लोग ट्यूब की सरफेस की या सतह की जांच करने के लिए करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि सरफेस प्लेट किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। इसमें देखिए, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट मेड ऑफ क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। किसकी बनी हुई है? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। जो आप लोगों को ये पहली फिगर दिख रही है ना, ये कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये वर्कशॉप में दिखेगा। ये यूज होता है वर्कशॉप में भी। ओके, ये जनरली यूज वर्कशॉप में ही होता है। ओके, सेकेंड है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, रस्ट फ्री एंड हीट रेजिस्टेंस। मतलब कि जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है उस पर जंग नहीं लगती है और ताप का प्रतिरोध करती है। ओके, ये सेकेंड वाली जो फिगर है वो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की ही है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसे देखे भी होंगे वर्कशॉप में, ये आप लोगों को दिखा होगा। ठीक है, अब है लास्ट ग्लास सरफेस प्लेट या शीशों की बनी होती है, जिसका प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब कि जो जो छोटे छोटे वर्क होते हैं ना, उसके लिए हम लोग ग्लास सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट जानते हैं, सीजनिंग प्रोसेस। जो हम लोग के सरफेस प्लेट होते हैं उसे सीजनिंग प्रोसेस करके ही बनाया जाता है। कौन सा प्रोसेस? सीजनिंग प्रोसेस। क्या होता है सीजनिंग प्रोसेस? ये होता है कि इसे खुले वातावरण में तीनों मौसम में छोड़ दिया जाता है। कहाँ छोड़ दिया जाता है? खुले वातावरण में तीनों मौसम में, है ना। तीनों मौसम में इसे खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें रस्ट वगैरह, स्क्रैच वगैरह लगने की संभावना ख़त्म हो जाती है। ओके, अब एक और पॉइंट है कि जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है, इसके अपेक्षा हम लोग ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है ना, इसमें स्क्रैच लगने की संभावना फिर भी रहती है। ओके, सीजनिंग प्रोसेस के बाद भी, पर ग्रेनाइट में ऐसा नहीं होता है। इसमें आप स्क्रैच नहीं लगा पाइएगा, इसमें स्क्रैच नहीं लगता है। ओके, आप लोग देखिएगा, कभी इसमें स्क्रैच नहीं लगता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सीजनिंग प्रोसेस। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे, इसके ग्रेड के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड। कास्ट आयरन सरफेस प्लेटों को उनकी लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड और आईएस नंबर के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। ओके, किसके द्वारा? देखिए इसमें इंग्लिश से, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट आर स्पेसिफाइड बाय देयर लेंथ, ब्रीथ, ग्रेड एंड आईएस नंबर। सरफेस प्लेट आर अवेलेबल इन ग्रेड 1, 2 एंड 3। किसमें पाए जाते हैं? 1, 2 एंड 3। इसमें जो जनरल यूज होता है और हम लोगों के जो वर्कशॉप में होते हैं वो कितने ग्रेड के होते हैं? 1। कौन से ग्रेड के होते हैं? 1 ग्रेड के जो सरफेस प्लेट होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए
अब हम लोग आते हैं इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट? पहला है वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट। सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी एक्यूरेसी होती है 0.025 mm। कितनी होती है? 0.025 mm। ओके, ये हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। सेकेंड है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। वर्कशॉप प्लेट की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.0025 mm होती है। इसकी एक्यूरेसी वर्कशॉप एक्यूरेसी से ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। अब आता है थर्ड मास्टर सरफेस प्लेट। इस सरफेस प्लेट का यूज़ हम लोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं। किसकी? इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं। जो मास्टर सरफेस प्लेट है इसकी एक्यूरेसी होती है 0.00025 mm। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे मास्टर सरफेस प्लेट कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अब लोगों को मैं बताता हूँ इस तरह कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी किस सरफेस प्लेट के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। क्या होगा? इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और देखिएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन है कि इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता किस सरफेस प्लेट के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ध्यान से, मास्टर सरफेस प्लेट के द्वारा इसकी शुद्धता जांच की जाती है। किसकी? इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता मास्टर सरफेस प्लेट की मास्टर सरफेस प्लेट से की जाती है। ओके, आप लोग ये जो अभी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया इसे ध्यान से समझिएगा, और ये जो इन तीनों की एक्यूरेसी दी हुई है इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें एक ये ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। ओके, अब ये भी पूछ सकता है मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप लोग लगा सकते हैं। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से, ओके, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके प्रिक्वेशन के बारे में जानते हैं कि सरफेस प्लेट की प्रिक्वेशन क्या क्या होती है। देखिए, डू नॉट प्लेस कटिंग टूल ऑन द सरफेस प्लेट। मतलब कि सरफेस प्लेट पर हम लोगों को कटिंग टूल जैसे कि हेक्सा, विथ ब्लेड, चीजल, पंचिंग और अदर जो कटिंग टूल है वो सब हमें सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। ओके, व्हेन नॉट इन यूज अप्लाई अ थिन ऑयल लेयर एंड कवर विथ अ वुडन लिड। ओके, मतलब कि जब सरफेस प्लेट का यूज ना हो रहा हो तो उसे अच्छे से ऑयलिंग, मतलब कि तेल की पतली परत लगा के रखना चाहिए, या लकड़ी के पट्टे से उसे कवर करके रखना चाहिए। ओके, उसके बाद नेवर पंच अ जॉब प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्लेट। मतलब कि कभी भी सरफेस प्लेट पर रखकर पंचिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि होता ये है कि वर्कशॉप में और भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो एनमिल पे पंचिंग करने किए हैं, है ना, या कुछ अदर ऑपरेशन करने गए हैं, तो वहाँ पे देखें कि एनमिल में भीड़ है, तो देखें कि सरफेस प्लेट खाली है तो उसमें पंचिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ओके, आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।